उस दिन मैं कह रहा था ना कि अगर तुम इमेज बनाना चाहते हो कि सोर्स कैसा होगा तो बिल्कुल बेपढ़ा लिखा होगा। एक दिन किसी सेशन में था ये बात, कोई था उसमें, बिल्कुल बेड़ पढ़ा लिखा गंवार, उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। कभी अगर तुमको घूमता फिरता मिल जाए, मान लो कहीं पहाड़ वहाड़ पे जाओगे फिर से, क्या पता पीछे बैठा हो, तो बिल्कुल गंवार होगा। जानकार तो अहंकार होता है, परम तो कतई नासमझ ना जानकार है। उसे जानने से कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं जानने के लिए ना। जानने के लिए ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय इसकी त्रिपुटी होनी चाहिए, उसके पास है ही नहीं तो बेचारा कैसे जानेगा। उससे तुम कुछ पूछोगे, भाषा भी नहीं है उसके पास। हाँ, अहंकार, हमने कहा शरीर दुनिया को देखेगा तो वो छवि बनाएगा कि दुनिया शरीर ही है। अभी बात हुई थी ना स्वरूप। इसी तरीके से जब ज्ञानी अहंकार उस परम की छवि बनाता है तो क्या छवि बनाता है कि वो परम ज्ञानी होगा। क्योंकि तुम ज्ञान को कीमत देते हो, चूंकि तुम ज्ञान को कीमत देते हो, इसीलिए तुम परम की क्या छवि बनाते हो कि वो परम ज्ञानी हो। वो परम ज्ञानी नहीं है, वो बिल्ली जैसा है, वो घास जैसा है, वो बादल और पत्थर जैसा है, उसको ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तुम्हें है, चालाकी होशियारी जानकारी तुम्हें है। वो बेचारा तो ऐसे ही है, हाँ, तो तुम्हें इंप्रेस ही नहीं कर पाएगा। अब वो चले आते हैं, गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो यूजलेस भी है। यूज तो तुम्हारा है, इसीलिए तुम इतने यूज्ड हो, हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो वास्तव में यूजलेस है। निष्ठा का मतलब क्या बताया था आपने? निष्ठा का मतलब वैसे तो डेडिकेशन होता है। वो पूछ रही थी क्या प्रेम ही निष्ठा है, मैंने कहा हाँ, मोटा मोटा। यहाँ के मतलब यहाँ का जो मतलब निष्ठा को प्रेम ही होना चाहिए। मालूम नहीं कहाँ से देख रहे हो, क्या कह रहे हो। अपने मूल स्वरूप में अहम का लय कर लो, निष्ठा प्राप्त होती है, वही इसका दर्शन। पर ये गलत है कि निष्ठा प्राप्त होती है। निष्ठा लय होने के उपरांत नहीं प्राप्त होती। अगर ये लिखा है तो बात पूरी ठीक नहीं है। अपने मूल स्वरूप में अहम का लय कर जो निष्ठा प्राप्त। नहीं नहीं नहीं, निष्ठा वो ताकत है जो तुम्हें मूल स्वरूप की ओर खींचती है। लय हो गया फिर काहे की निष्ठा। लय के लिए निष्ठा चाहिए, लय के लिए निष्ठा चाहिए, लय के उपरांत नहीं। बुंद समानी समुद्र में अब कित हेरत जाई, अब जब समा ही गया अब काहे की निष्ठा। हाँ, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाई, अब काहे की निष्ठा। पर पहले कहा था निष्ठा अकारण होती है। निष्ठा कारण होती है, तो स्रोत से मिलना है, ये कारण नहीं है। यही कारण है, पर चूंकि स्रोत ही अकारण है तो इसीलिए उसे अकारण कहते हैं। जिसका कारण, लिख लो अकारण की व्याख्या, अकारण वो जिसका कारण स्रोत है, जिसका कुछ भी और कारण है वो कार्य कारण में बंधा हुआ है। अकारण वो है जिसका कारण स्रोत है। पर चूंकि स्रोत क्या है, वो खुद अकारण है, तो इसीलिए अकारण हो गया।
जितनी भी फिल्में बनती हैं, आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी फिल्में हैं इंस्पिरेशनल, जिनमें पहला इंटरवल से पहले का भाग ये रहेगा कि प्रारब्ध कितना खराब है, बड़ी गड़बड़ सिचुएशंस हैं, और सेकेंड हाफ में एक हीरो उठता है पुरुषार्थी और वो सारा प्रारब्ध तोड़ के मरोड़ के बदल देता है और एक नई दुनिया का निर्माण करता है। और ये फिल्में ही में सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं? थ्री इडियट्स में हाँ? जैसे था, बाग मिल्खा बाग, तारे और थ्री इडियट्स में जो था ना कि शशांक रिडेम्पशन, ठीक है, बिल्कुल यही है। थ्री इडियट्स में काबिल बनो, हमारी हर गौरव गाथा यही है कि पहले दिखाओ कि स्थितियां बहुत खराब हैं, फिर दिखाओ कि उठा एक पुरुषार्थी। ठीक है। कभी ये देखा है कि हीरो ऐसा मस्त दिखाया जाए जो समभाव में मगन है, जिसे इससे कोई मतलब ही नहीं कि मैं स्थितियां बदल दूंगा कि क्या कर दूंगा। मूवी फ्लॉप हो जाएगी आपका हीरो ही परम अहंकारी है, ऐसी दुनिया का क्या होगा? आपकी वो मूवीज जिन्हें ऑस्कर मिल रहे हैं, सब में क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे सारे रोल मॉडल, सारे हीरो कौन है जिन्होंने दुनिया बदल के दिखा दी? एक कोई नॉन डूअर हमारा हीरो कभी होता ही नहीं, जो कहीं चुपचाप बैठा है, और उसका चुपचाप बैठना ही हीरो एक है। We need more heroes like these who know how to sit quietly. We do not need people who must change the world. एक ये भी हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी समस्या है। आप अद्वैत वाले हैं, आप बातें तो बहुत करते हैं, कुछ करके दिखाइए ना। अभी इलेक्शंस चल रहे थे, कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स का आया, पॉलिटिक्स है ये है। आप इतनी बातें करते हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं चले जाते? केजरीवाल भी तो IITian था, वो कर सकता है, ये क्या है, मुंह चलाने से क्या होगा? आपकी नज़र में हीरो है ही वही जो कुछ करके दिखाए। कुछ न करने वाले को आप हीरो नहीं मानते, उसको आप क्या मानते हो? फिसड्डी। मैं कह रहा हूं असली हीरो वो है जो कुछ न करके दिखाए। अपने मन में जो भाव बैठा है कि व्हाट इज हीरोइक, उसको बदलो। डूअरशिप इज नॉट हीरोइक। अब से कभी कोई खड़ा हो ना, वो राइजिंग फ्रॉम द डेड फिनिक्स, उससे इंप्रेस मत हो जाना। तुम देखो, सनी देओल हो चाहे एरिन ब्रोकोविच हो, बात एक ही है। उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ पे बहुत सारी मोटी मोटी जंजीरें बांध देंगे, यहाँ भी बांध देंगे, यहाँ भी बांध देंगे, और फिर वो क्या करेगा? फिर वो यों करके जंजीरें तोड़ देगा, और वो 3 बार। अभी ये जंजीरें हैं, इनके माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है? ये प्रारब्ध है, और उनको तोड़ देना क्या है? पुरुषार्थ है। और यही हमें बहुत अच्छा लगता, ताली बज जाती है जोर जोर से, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इनफैक्ट जो बॉक्सिंग मैचेस वगैरह भी होते हैं, अब इक्वल कॉम्पिटेंस के लोग होंगे, लेकिन जिसका पता है जो जीत रहा है, उसके जीतने पे इतना खुश नहीं होते जितना कोई अंडरडॉग होता है वो जीतने लग जाता है। अगर आपकी स्थिति खराब ना हो तो आप हीरो हो ही नहीं सकते। पहले स्थिति खराब करो, फिर उससे लड़ो। दिस इज हीरोइज्म। ये कैसा हीरोइज्म है? कोई चाहिए जो एक कभी इसको भी विचारे कि चुपचाप कोई घर में बैठा है, न लेना न देना, मगन रहना। उससे बड़ा हीरो कौन है? कौन है? नहीं, वो हीरो नहीं है। हीरो आप कहते ही तो कवियों ने, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अब इसको आप कहते हो, ये हुई बात, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा।
पहाड़ों को गिरा दे, नदियों का मुंह मोड़ दे। और अच्छा कितना लगता है सोच के। बचपन से ही बच्चों को जो कार्टून भी दिखाए जाते हैं उसमें उनका हीरो कौन है? छोटा स्पाइडरमैन आए, इसके लिए क्या जरूरी है? स्पाइडरमैन आता ही कब है? जाती है तो मैजिकल स्किल्स वो बैटमैन मूवी में भी वही उसका उसको भी कहता पहले है पास्ट ऐसा कि- होता है कि वो बिल्कुल वैसा होता है, अचानक से स्पाइडर काट लेता है। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड भी जब वो नॉर्मल पर्सन तब नहीं मिलती उसको। स्पाइडरमैन होता है तो नदियों का मुंह मोड़ दे, तो वो कहता है अच्छा मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, डैम बनाऊंगा और नदी का मुंह मोड़ूंगा। अभी बात सुनने में आकर्षक तो लग नहीं रही होगी कि कहना कुछ करके नहीं दिखाना है, मतलब कुछ भी करके नहीं दिखाना है, तो सीवी में क्या लिखना है? नॉन डूअर। पेपर शोइंग वाले डे अभिमन्यु आया मिलने, कहता है मैम आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, कुछ तो करो, कुछ तो इसको आगे बढ़ाओ, ले जाओ। इतना दुख लगता है, इतना अफसोस लगता है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और पूरी दुनिया को कुछ तो दिखाओ। चलो तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम ही से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आई एम बिजी, एक्चुअली टुडे आई एम बिजी, टुमारो आई विल कम द बंद जाएगा। यदि विचार करने से कर्ता भाव नष्ट हो जाए तो तीनों कर्म के फल कर्म संचित प्रारब्ध और आगामी नष्ट हो जाते हैं और यही मुक्ति है। विचार करने से यहाँ पर ये जब रमण विचार बोलते हैं तो उनका विचार से अर्थ है इंक्वायरी, उनका विचार से अर्थ है अटेंशन। वो कोहम को विचार कहा करते थे। मैं कौन हूँ इसको वो कहते थे आत्मविचार करना। इसका उत्तर भी तो विचार से आएगा। सवाल जवाब नहीं, क्या समाधान? उत्तर से क्या मिल जाएगा तुमको? कोहम का कोई उत्तर नहीं होता, कोहम का विलय होता है। कोहम की शांति होती है। रमण ही कहते थे कि दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं मन की, अगर बकबक करने पर उतारू है तो उससे कहो चल पूछ कोहम बोल, और अगर शांत है तो शांत है ही, तब कोहम की कोई जरूरत नहीं है। जब मन शांत है तो क्या करना है कोहम चिल्ला के? हाँ, जब मन बकर बकर कर रहा हो, इधर उधर भाग रहा हो, तो उसको बोलो पूछ कोहम। जब मन पे खूब वासना छा रही हो, मन में खूब जोर उठ रहे हो, तब मन से पूछो किसको हो रहा है आकर्षण, किसको उठ रहे हैं जोर। लेकिन अगर मन में ये सब हो ही नहीं रहे तो थोड़ी पूछना है कोहम। दो ही अवस्थाएं, कोहम और मौन। तो कोहम का भी अंत किसमें होना है? मौन में। कोहम का उत्तर नहीं मिलना है, मौन आ जाना है। सर कोहम के उत्तर का नीति नीति करने के बाद ही तो मौन आएगा। पर उत्तर नहीं आया ना। तुमसे सवाल पूछा जाए और तुम कहो इसके ये 4 उत्तर नहीं हैं, तो ये कौन सा उत्तर है? नीति नीति का अर्थ होता है कि ये इसके उत्तर नहीं है, तो ये कौन सा उत्तर हुआ? What is your name? मैं राहुल नहीं हूँ। तो ये वही उत्तर है। जैसे हुए डिटेक्टिव में कोई भी, कितने अलग अलग डिटेक्टिव आते हैं, अलग अलग माइंड, अलग अलग डिटेक्टिव, कोई भी नहीं।
सर अगर हमारे मन से यही मिट जाएगा कि ये काम हमने किया, तो उसके पीछे ये भी तो जाएगा कि हमने किया तो दूसरे क्या सोचेंगे। बहुत बढ़िया। क्या बोला तू? कह रही तुम क्रेडिट लेते हो, इसीलिए दूसरों के कहने का भी अंतर पड़ता है। क्रेडिट मत लो, ठीक है। आगामी कर्म कौन सा होता है? शादी अभी यहाँ पक्का है कि होके रहेगी। संचित सामने आ गया, बटोरना प्रारब्ध। नहीं, संचित बटोरना नहीं है। हाँ, संचित कर्म ऐसा होता है कि जैसे तीर चला दिया, उसका उदाहरण भी यही दिया जाता है। तीर चला दिया, अब अभी उसका कर्मफल मिला नहीं है, पर मिलना पक्का है। चला हुआ तीर अब लौट नहीं सकता, वो जा रहा है, उसका मिलना पक्का है। जाके लगेगा और कोई मरेगा। आगामी कर्म क्या होता है? मन में वासना लेकर के गए हो कि आज जानवर मारना है, तो तीर चलेगा ही चलेगा। तुम्हारा मन ऐसा है कि आज हत्या होके रहेगी, ये आगामी कर्म कहलाता है। तुम्हारा मन ऐसा है कि आज हत्या तुम करके ही मानोगे, ये क्या कहलाता है? आगामी कर्म। प्रारब्ध हो गया कि आप प्रारब्ध ऐसा हो गया कि जितने तुमने कर्म कर रखे हैं पहले ही, उनका कर्मफल भुगतोगे ही भुगतोगे। प्रारब्ध कर्म में कर्म पूरा हो चुका है। संचित कर्म में कर्म की शुरुआत हो गई है, फल मिलना बाकी है। तीर छोड़ दिया है, जानवर का मरना पक्का है। और आगामी कर्म में तुम्हारी मनोदशा ऐसी है कि आगे तुम वो काम करके रहोगे। इंटेंशन। तो हाँ। आगामी फिर प्रारब्ध का ही कंटिन्यूएशन। ये सब कंटिन्यूएशन ही है। हाँ। तो पहले आगामी आएगा क्या कि इंटेंशन है, फिर संचित क्या? पहले आगामी आएगा, फिर संचित। वैसा कुछ सबसे पहले टाइम में पहले प्रारब्ध, फिर संचित, फिर आगामी। संचित ही तो फिर प्रारब्ध बन जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले आगामी ही आएगी। आगामी का सबसे पहले आपकी इंटेंशन होती है, उसकी इंटेंशन कहाँ से आई? प्रारब्ध से। प्रारब्ध से आई। जो आपने पहले के कर्म फल। और इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी पक्के होते हैं कि ये करना ही है। जैसे ही ज्ञान मन में आता है, वैसे ही इनसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जैसे ही तुमने कहा आगामी कर्म, मैंने कहा शादी। जब तक तुम हो, ये अभी से पक्का है कि ये कर्म तुम करके रहोगे। तुम हिंदुस्तान में हो, पुरुष हो और एक उम्र पर पहुंच चुके हो, तो अब पक्का है कि अगली चीज क्या होगी। लेकिन बदल जाओ, कुछ और हो जाओ, तो फिर वो कर्म वैलिड नहीं रहेगा।